अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। जिनके कंठ में सांपों का हार है, जिनके 3 नेत्र हैं, जिनके अंग पर भस्म से लेप किया है और दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, उन अविनाशी महेश्वर शिव को नमस्कार है। भगवान शिव आप सभी की मनोकामनाओं को पूरी करे। जय श्री महाकाल। भगवान शिव के भक्त की एक छोटी सी कहानी है। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन वह अपने गांव से केदारनाथ के लिए निकला। साधन नहीं होने के कारण वह पैदल ही चल पड़ा। दूरी काफ़ी दूर थी, इसलिए उसे वहां पहुंचने में कई दिनों का समय लग गया। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि मंदिर के पट बंद किए जा रहे थे। उसे अंदर नहीं जाने दिया गया। उसने वहां के मुख्य पुजारी से विनती की कि मुझे एक बार दर्शन कर लेने दीजिए, लेकिन वह नहीं माना। पुजारी ने उससे कहा कि नियम के अनुसार अभी यह दरवाज़ा 6 महीनों तक बंद रहेगा। इन 6 महीनों में यहाँ बहुत बर्फ पड़ती है, इसलिए अब यहाँ कोई नहीं आएगा। यह तुम्हारे लिए ठीक रहेगा कि तुम 6 महीने बाद आओ, फिर तुम आराम से दर्शन कर लेना। ऐसा कहते हुए सभी लोग वहाँ से चले गए। वह व्यक्ति वहीं बैठा रहा। वह रोता रहा और शिव जी से विनती करता रहा कि एक बार मुझे अपने दर्शन दे दीजिए, मैं बहुत दूर से आया हूँ। धीरे धीरे शाम ढलने लगी और मौसम ठंडा होने लगा। वह व्यक्ति वहीं बैठा रहा। तभी उस व्यक्ति को वहां डमरू की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि एक साधु उसकी ओर आ रहा है, जिसके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू है। वह साधु उस व्यक्ति के पास बैठ गया और उससे बातें करने लगा। उसने पूछा कि तुम इस खराब मौसम में यहाँ क्यों बैठे हो। उस व्यक्ति ने पूरी बात बता दी। उस साधु ने उस व्यक्ति को खाने के लिए कुछ दिया और साथ में कंबल भी दे दिया। कुछ समय के पश्चात उस व्यक्ति की नींद लग गई। जब सुबह उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि उसके आसपास काफ़ी लोग मौजूद हैं। उनमें से वो पुजारी भी थे जिन्होंने उसे अंदर जाने से मना कर दिया था। उन पुजारी ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम पिछले 6 महीनों से यहाँ इंतजार कर रहे हो, ये कैसे संभव है। इस बर्फीले मौसम में इतने समय तक जीवित रहना संभव नहीं है। जब उस व्यक्ति ने यह सुना कि उसे 6 महीने बीत चुके हैं तो वो भी आश्चर्यचकित रह गया। उसने सभी को बताया कि कैसे एक साधु उसके पास आया था, जिसके एक हाथ में डमरू और एक हाथ में त्रिशूल था। उसने उसे खाने के लिए कुछ दिया और साथ में ठंड से बचने के लिए कंबल भी दिया। उसके बाद मेरी नींद लग गई। वहाँ मौजूद सभी लोग चौंक गए और उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि हो ना हो वो भोलेनाथ जी ही थे जो अपने भक्त के लिए दौड़े चले आए। उन पुजारी ने कहा कि हम दिन रात भोलेनाथ जी की आराधना करते रहे, लेकिन हमें उनके दर्शन कभी नहीं हुए। शायद हम तुम्हारे जैसे समर्पण नहीं दिखा पाए, तो क्यों ना हम भी अपना सब कुछ इन पर निछावर कर दें और सब कुछ इन पर समर्पित कर दें। फिर देखें ये कैसे हमारी मदद के लिए दौड़े चले आते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।